सोचिए आप समुद्र के तल से 3800 मीटर नीचे गहराई में हैं। चारों तरफ अंधेरा, इतना ज्यादा अंधेरा कि सूर्य की एक भी किरण वहां तक नहीं पहुंच रही है। आप जिस मशीन में बैठे हुए हो वो इंसानों की बनाई हुई सबसे खतरनाक जगहों में से एक चीज है। अचानक आपकी मशीन में एक क्रैक की आवाज सुनाई देती है और थोड़ी देर बाद फिर से एक और क्रैक की आवाज आती है और कुछ समय में सारी दुनिया खत्म। ना ही किसी को दर्द हुआ, ना ही किसी की चीख निकली और ना ही किसी का आखिरी शब्द सुनने को मिला। ये किसी फिल्म या कहानी का कोई हिस्सा नहीं है, ये रियल घटना है। टाइटन सबमरीन डिजास्टर, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। टाइटैनिक, जो आज भी लोगों को अपनी ओर बुलाती है। 1912 में डूबी टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज ही नहीं थी, वो इंसानी घमंड, तकनीक, किस्मत को टक्कर देने की एक कहानी थी। लेकिन आज के समय में 110 साल से भी ज्यादा हो चुका है और लोग आज भी टाइटैनिक को देखने जाने की इच्छा रखते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि टाइटैनिक आज भी समुद्र के तल में पड़ी हुई है, एक खामोश कब्र की तरह। और यहीं से शुरू होती है ओशियन गेट नाम की कंपनी की कहानी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कौन सी कंपनी है। ओशियन गेट एक प्राइवेट अमेरिकी कंपनी थी। उसके फाउंडर का नाम था स्टोकटन रस। उसका सपना था डीप सी एक्सप्लोरेशन को लोगों के लिए खोलना, लेकिन असल में यह सपना धीरे धीरे एक जुए के रूप में बदल गया। ओशियन गेट ने एक सबमरीन बनाई जिसका नाम था टाइटन। उन्होंने सबमरीन को बनाते समय दावा किया कि ये सबमरीन 4000 मीटर से भी ज्यादा गहराई में जा सकती है और यही सबमरीन हमें टाइटैनिक तक भी पहुंचाएगी, क्योंकि ये बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। टाइटन कोई आम सबमरीन नहीं थी। इसमें स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया, ये बनी हुई थी कार्बन फाइबर से। इसमें सिर्फ 5 लोग बैठ सकते थे और सबमरीन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता था प्ले स्टेशन का रिमोट कंट्रोल। With this game controller. जी हाँ, सही सुना आपने। एक ऐसी जगह पर जाने के लिए जहाँ पर इंसानी शरीर कुछ ही सेकंड में नष्ट हो सकता था। ओशियन गेट के कई पुराने एम्प्लॉइज ने चेतावनी भी दी। एक इंजीनियर ने कहा कि ये सबमरीन जो कार्बन फाइबर से बनाई हुई है, ये 4000 मीटर की गहराई तक जब जाएगी तो ये डिस्ट्रॉय हो सकती है। लेकिन स्टोकटन रस ने जवाब दिया, सेफ्टी इनोवेशन की दुश्मन है। और यही वाक्य उसके आने वाले समय में मौत का कारण भी बना। आखिरकार 18 जून 2023 को सबमरीन की तरफ 5 लोग आगे बढ़े। पहला है स्टोकटन रस, जो कि ओशियन गेट का सीईओ है। दूसरा है हमीश हार्डिंग, जो कि अरबपति एक्सप्लोरर है। तीसरा है पॉल हेनरी नार्गियोलेट, जो कि टाइटैनिक एक्सपर्ट था। चौथा है शहजादा दाऊद, जो कि एक अरबपति पाकिस्तानी था। और पांचवा है सुलेमान दाऊद, जो कि उसका 19 साल का लड़का है। ये सिर्फ यात्री ही नहीं थे, ये अपने सपने साथ लेकर बैठे हुए थे। आखिरकार 18 जून 2023 सुबह के समय का वक्त था जब सबमरीन को पानी में उतारा गया। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। हर 15 मिनट में मैसेज, सब कुछ शांत और सब कुछ अपने कंट्रोल में। फिर 1 घंटा 45 मिनट बाद में अचानक संपर्क टूट गया, एकदम से। जैसे ही संपर्क टूटा, इस खबर ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और फिर शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर रेस्क्यू मिशन। यूएस नेवी, कैनेडियन फोर्स और फ्रांस की सबसे स्पेशल सबमरीन हर जगह उन्हें तलाशने लगी। और हर जगह सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या वो जिंदा होंगे। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि सबमरीन में सिर्फ 96 घंटे का ही ऑक्सीजन था। घड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी। आखिरकार किसी को भी कोई भी सबूत नहीं मिला। रेस्क्यू मिशन 4 दिन तक लगातार चलता रहा। आखिरकार चौथे दिन यूएस नेवी में कंफर्म किया, टाइटन सबमरीन में इम्प्लोजन हुआ। इम्प्लोजन का मतलब बाहर का दबाव अंदर की मशीन को एक झटके में कुचल देता है। समुद्र के 3800 मीटर नीचे दबाव होता है नॉर्मल की तुलना में 400 गुना ज्यादा, इतना कि एक झटके में किसी भी चीज को कुचल देता है। लोगों का यह कहना था कि क्या उनको दर्द हुआ? नहीं, इम्प्लोजन इतना तेज था कि दिमाग को दर्द समझने के लिए टाइम ही नहीं मिला। मौत मिलीसेकंड में हो गई, सब कुछ एक पल में खत्म। अब बात करते हैं उस गलती के बारे में कि ऐसा क्या हुई जो 4 लोगों के साथ साथ में कंपनी के सीईओ एक पल में खत्म कर दी। सबसे पहली गलती ये है कि सबमरीन को बनाने के लिए कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया। दूसरा है इंडिपेंडेंट सेफ्टी सर्टिफिकेशन नहीं। तीसरा है बार बार क्रैक्स की आवाज सुनाई देना। और चौथा और सबसे बड़ा
ओवर कॉन्फिडेंस। ये हादसा अचानक नहीं हुआ था, ये धीरे धीरे बनती हुई मौत थी। टाइटन डिजास्टर ने ये सिखाया कि समुद्र कभी भी माफ नहीं करता, पैसे से कभी भी फिजिक्स नहीं खरीदी जा सकती, और सबसे खतरनाक कि सेफ्टी को नजरअंदाज करने वालों की मौत हो जाती है। टाइटैनिक ने 1912 में ये सिखाया कि नेचर के आगे इंसान छोटा है, और टाइटन ने 2023 में सिखाया कि हिस्ट्री खुद को दोहराती है अगर हम कुछ नहीं सीखते। समुद्र आज भी वही है, गहरा, शांत और खतरनाक। लेकिन अब सवाल ये है कि 2 बार एक जैसी गलती करने के बाद भी, 2 बार की गलतियों का परिणाम मिलने के बाद भी इंसान सुधरता है या नहीं। उम्मीद करता हूँ आज के ये वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।